वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। क्वेश्चन है कि जो नारद स्मृति है वो उसमें कुल कितने प्रकार के दासों का वर्णन किया गया है? तो इसमें 15 प्रकार के दासों का वर्णन किया गया है। इसके बाद समुद्रगुप्त को जो है भारतीय नेपोलियन की जो है उपाधि किसने दी है? इंडियन नेपोलियन बोला जाता है उसको, ठीक है। तो ये जो है विंसेंट जो है आपके स्मिथ जो थे, वीए स्मिथ लिखा गया है, वो आंसर होगा, ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है रत्नावली एक नाटक है। अब रत्नावली की रचना किसने किया था? तो हर्षवर्धन ने किया था। इनके टेक्स्ट को भी देख के जाना है, इंपॉर्टेंट है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें मोढेरा का जो सन टेम्पल है ये कहां पर है? मोढेरा का ये गुजरात से रिलेटेड है, ठीक है ना। कोणार्क वाला कहां पर है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। उड़ीसा में है कि आपका छत्तीसगढ़ में है, कहां है? इसके बाद जो हजरत बल दरगाह है वो कहां पर सिचुएटेड है ना, तो ये आपकी श्रीनगर में सिचुएटेड है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बारे में यहां पर जो है आपके विकल्प दिए गए हैं और अब आपको यहां पर बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। अब मैंने कल आपको सारी डिटेल मतलब जो आपकी प्रीवियस लेक्चर्स थे उसमें जो था मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी थी उसके बारे में, है ना। अब आप इजीली लगा सकते हैं। संस्थापक कौन थे? एनएम जोशी, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। उपाध्यक्ष कौन थे? वीवी गिरी, नहीं थे। उपाध्यक्ष कौन थे बताइए जरा कमेंट बॉक्स में। और ये आपके महामंत्री जो थे जिसको जनरल सेक्रेटरी बोला जा रहा है वो आपके क्या थे? दीवान चमनलाल, वो ठीक है। तो उपाध्यक्ष इसके बैप्टिस्टा थे, है ना। आप देखिएगा जो पुराने जो मतलब पिछले सेशन में जो हम लोगों ने देखा था यहां पर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका जो करेक्टली मैच्ड नहीं है? तो सी, है ना, नहीं वाला बताना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे पूछा जा रहा है कि जो अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र, अंगुत्तर निकाय और पाणिनि का अष्टाध्यायी, ये सब हमको बौद्ध धर्म के बारे में जो है जानने के लिए इंपॉर्टेंट सोर्सेस है, ठीक है। तो इसमें जो दो जनपद, महाजनपद की बात कर रहे हैं, तो जो दो महाजनपद थे उसमें दो गणतंत्रात्मक स्वरूप थे, है ना। तो वो कौन कौन से महाजनपद थे उनके बारे में बताना है हमको। तो ये वज्जी और मल्ल थे, है ना। इनकी राजधानी के बारे में बताइएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बताना है कौन सा करेक्टली मैच्ड किया गया है। तो मालविका और अग्निमित्र, है ना, इनकी जो स्टोरी थी वो कालिदास जी ने लिखा, बिल्कुल ठीक है पहला। दूसरा जो लिखा हुआ है यहां पर चारुदत्तम कामंदक, ये इसका सही नहीं है। तीसरा विशाखा दत्त, देवी चंद्रगुप्तम और भास की स्वप्न प्रवास, जो आपका स्वप्न वासव दत्ता है, स्वप्न वासव दत्ता है, ये प्रवास नहीं है, वासव दत्ता है। तो दूसरा जो है वो बस गलत है। बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि चारुदत्तम है किसकी टेक्स्ट, है ना। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो अशोकास के टाइम पे जो अभिलेख थे उसमें से किस एक में वो स्वयं को मगध का सम्राट उसने बताया है, वो बताना है हमको यहां पर। तो ये भाबरू में बताया है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर स्टेटमेंट दिए गए, बताना कौन सा ट्रू है। तो पहला ये कि गंधर्व वेद जो है वो साम वेद का उपवेद है, ठीक है। गंधर्व वेद जो है साम वेद का उपवेद है, बिल्कुल ठीक बात है। यजुर्वेद का जो उपवेद है धनुर्वेद है और अथर्ववेद का जो है शिल्प वेद है। तो तीनों के तीनों बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा सुल्तान है जिसके नाम का कोई भी क्वाइन जो है हमें नहीं मिलता है, ठीक है ना, कोई भी कॉइन नहीं मिलता है। तो वो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक है, ठीक है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है जो हड़प्पा कल्चर है उसके बारे में स्टेटमेंट है, बताना है कि कौन सा ट्रू है। तो देखिए हड़प्पा संस्कृति को कहीं से भी किसी मंदिर के मतलब वहां से कहीं भी किसी भी साइट से किसी तरीके के टेम्पल के जो है रेसिड्यू या जो अवशेष है वो प्राप्त नहीं हुए हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक बात है ना। और उस समय तक जो है वो प्रकृति पूजा ही करते थे। कुछ जो आपकी मूर्तियां वगैरह मिली हैं जैसे पौधा निकलते हुए गर्भ से, तो वो पृथ्वी माता का जो है निरूपण माना गया है। एक श्रृंग मतलब जो एक श्रृंगी वृषभ के जो है वहां पर हमको सिंबॉलिक चीजें मिली हुई है, लेकिन ऐसा कोई विशेष मंदिर वगैरह नहीं मिला। ये मात्र सत्तात्मक था। कुबड़ वाला जो सांड है वो इस सभ्यता में विशेष पूजनीय था, ये मैंने बताया ही आपको। मैट्रियार्कल इसलिए बोला जा रहा है कि एक तरीके से देखिए इसके एविडेंस तो ऐसे नहीं है लेकिन माना जा सकता है। और इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा इस हिसाब से ऑल ऑफ द अबव, जो कि सी में दिया गया है ना। इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि वो एक जो आपकी उस तरीके की चीज मिली है कि गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है, तो अब उसको अलग अलग व्याख्या है उसकी। इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा एक स्थल है जहां पर विष्णु जी को वराह अवतार में दिखाया गया है। तो उदयगिरी गुफा के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था और यही इसका आंसर हो जाएगा। बताइएगा कहां पर है ये, एमपी में है कि छत्तीसगढ़ में है, कहां पर है, मैंने आपको बताया भी था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा जो गुप्त एरा में जो स्वर्ण मुद्रा थी
वो किसको बोला जाता है? दिनार है, बहुत फेमस है ये, है ना, दिनार। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तोंडी जो है एक समृद्ध पोर्ट था, प्रॉस्परस पोर्ट था, कहां पर? वेस्टर्न मार्जिन में। तो कहां पर था और ये किससे रिलेटेड था आपका, ये बताना है, रिलेटेड किससे था, ठीक है। तो ये चेरों से रिलेटेड था। चोर मतलब जो आपके चेर हैं, सॉरी, चेर, चोल और पांड्या, है ना। ये जब हम मैप में देखेंगे तो हमको देख के जाना है कि किस नदी के रीजन में है, कौन सबसे साउथ में है, कौन सबसे जो है आपका नॉर्थ में, ये देख के जाना है हमको, है ना। तो ये चेरों से रिलेटेड है, लाल चेर वगैरह का नाम आप लोगों ने सुना भी होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मनु की जो विधि व्यवस्था थी उसमें चोरी के लिए सर्वाधिक क्या दंड दिया जाता था और किसे दिया जाता था, मतलब ये पूछा जा रहा है किसे दिया जाता था, है ना। तो मनुवादी सोच हमेशा बोलते हैं कि ये जो है आपका जो डिप्रेस्ड क्लास के लोग हैं आज की डेट में, उनके लिए जो उनकी व्यवस्था थी वो नेगेटिव थी। लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि सर्वाधिक दंड जो चोरी के लिए दिया जाता था उसके द्वारा, वो उस व्यवस्था के द्वारा, तो वो ब्राह्मण को दिया जाता था, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोम यज्ञ किसको जो है सोम यज्ञ माना जाता है, वो बताना है हमको यहां पर। तो ये आपका कौन है? अग्निस्टोम है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा जा रहा है कि कौन सा एक इसमें से प्रतिलोम विवाह है। अनुलोम विवाह सुना होगा आप लोगों ने, प्रतिलोम विवाह सुना होगा आप लोगों ने, है ना। तो प्रति वर्ड लगा हुआ है। तो इसमें जैसे मैरिज हो जाए किसी निम्न जाति के वर्ग की, मतलब जैसे बॉय है ना, उसका ऊपर वाले अपने कास्ट से, मतलब जो हायरार्की बनाया हुआ है मनु के हिसाब से, बाकी कोई और ऊपर नीचे नहीं होता है। तो शूद्र बॉय की अगर शादी हो जाए वैश्य से, है ना, तो निचले जाति का यहाँ पर जो हमारे यहाँ हायरार्की बनाया गया है मनु के हिसाब से, तो वहां पर शूद्र निचला जाति का हो गया और वैश्य जो है उससे ऊपर की, तो इसको बोला जाता है प्रतिलोम, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि ऋग्वेद में स्त्रियों के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। पहला ये कि दे यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग, बिल्कुल ठीक बात है, सभा और समिति की बात की जा रही है यहां पर, ठीक है। तो यहां पर एक बात बताइए कि गलत बताना है, तो पहला तो सही हो गया। दूसरा ये कि ये अनुष्ठान में यज्ञोपवीत वगैरह भी धारण करने का अधिकार है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे स्त्रियों की, शूद्रों की, इनकी जो स्थिति खराब होगी, शुरू में ऐसा नहीं था। तीसरा ये कि स्त्रियां जो है युद्धों में सक्रिय भाग लेती थी, इसका कोई एविडेंस नहीं है, इसलिए इसका आंसर जो है ये गलत हो जाएगा। तो आंसर हमको गलत ही बताना था, तो ये सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें शुक्ल और जो कृष्ण के रूप में ज्ञात दो संस्करण है, तो मैंने पहले ही बताया था यजुर्वेद, है ना। तो शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद है ना। तो गद्य और पद्य का भी संदर्भ है वहां पर, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है दासराज्य जो युद्ध था, है ना, वहीं से भरत समुदाय का जो है संदर्भ आता है और वहीं से माना जाता है कि हमारे यहाँ देश का नामकरण भी किया गया है, ठीक है। तो ये जो इस युद्ध का प्रमुख कारण क्या था, तो ये प्रीस्ट की कॉन्स्पिरेसी ऐसा बोला जाता है। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो लेटर वैदिक एरा है उसमें आर्यों को किस क्षेत्र का ज्ञान नहीं था, किस क्षेत्र का ज्ञान नहीं था, यह बताना है हमको। तो यहां पर आप देखेंगे कृष्णा नदी, मतलब साउथ साइड में आप देखेंगे तो इनका जो है बहुत ज्यादा जो है वहां पर किसी तरीके का जो है एविडेंस नहीं मिलता। ये जो है पूरा फोकस हो जाते हैं लेटर जो हमारा वैदिक पीरियड देखेंगे तो ये गंगा वाले जो प्लेन वाले एरिया में वहां पर फोकस हो जाते हैं, है ना। तो साउथ से ये रिलेटेड नहीं थे, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। ऐसा माना जाता है कि अगर वहां पर उनका साक्ष्य नहीं देखा जा रहा है, इसका मतलब उनको इसकी जानकारी नहीं थी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा जा रहा है कि जो वैदिक एरा था उसमें उच्च आचार और नैतिक व्यवस्था थी, क्योंकि उसके आधार बताए जाने, है ना। तो बताना है इसमें से, तो सत्य बोलना एक धार्मिक कर्तव्य था, पहला बताया जा रहा है, ठीक है। क्राइम्स जो है उस समय रेयर होते थे, वैदिक एरा की बात कर रहे हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो अपराधों पर कठोर नियंत्रण था, तो सभी मान सकते हैं कहीं ना कहीं, है ना। तो आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग वैदिक जो एरा था उसके बारे में कौन से स्टेटमेंट ट्रू है, तो पहला ये कि ब्राह्मण जो है कर से मुक्त नहीं थे, पहला, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। उसके बाद जो है कर का भार प्रायः वैश्य समुदाय पर रहता था, ये आपका ठीक था, है ना। और तीसरा जो है शूद्रों की जो स्थिति थी दयनीय थी नहीं, इस टाइम पे नहीं थी, बाल विवाह प्रचलित थी नहीं, प्रोग्रेसिव सोसाइटी थी, ऐसा मान सकते हैं आप, है ना। उस समय जो है उतनी स्थिति खराब नहीं थी, तो सही बताना था, इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा आपका वो बी हो जाएगा। इसके बाद यहां पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे पूछा जा रहा है कि कौन से ऐसे जो है स्मृतिकार हैं, है ना, जिन्होंने पिता के जीवन काल में ही पुत्रों के बीच जो है संपत्ति के विभाजन की अनुमति दे दी थी, है ना। तो ये आपका विज्ञानेश्वर है,
है ना। अब इनकी जो है बताइएगा जरा कि इनकी जो रचना का नाम क्या है, मिताक्षरा किसकी है, विज्ञानेश्वर से रिलेटेड क्या है, वो बताना है हमको। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि जनक जी के दरबार में गार्गी ने कौन से ऐसे विद्वान थे जिनको उन्होंने चुनौती दिया था। ये आप लोगों ने सुना भी होगा कि उनका संवाद हुआ था, है ना। अब ये आज का संवाद नहीं है जो आज संसद में बैठ के होता है, नहीं तो लोग करने लग जाते हैं, कुतर्क देने लग जाए। उस संवाद का मतलब ये होता है डिस्कशन करना, उससे कोई अच्छी चीज निकल के आती है, वो उसका नेगेटिव एस्पेक्ट मत समझिए आप उसको, ठीक है ना। तर्क और कुतर्क में बहुत हल्की महीन सी लाइन का फर्क होता है, लेकिन यहां पर वैसा नहीं था। तो ये आपके याज्ञवल्क्य के साथ जो है, याज्ञवल्क्य के साथ उनका संवाद है, बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि रुद्र की वाइफ के रूप में पार्वती का नाम जो है किस अरण्यक में मिलता है, कौन सा अरण्यक जो है वो उसमें मिलता है, ठीक है। तो ये आपका तैत्तरीय जो आपका अरण्यक है उसके अंतर्गत मिलता है। इसके बाद लिंग पूजा का प्रथम उल्लेख जो है वो कौन से पुराण में मिलता है, तो ये आपका मत्स्य पुराण है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भक्ति का पहली बार जो उल्लेख है कौन से उपनिषद में मिलता है, ये बताना है। तो ये आपका श्वेताश्वत रोपनिषद में मिलता है, ठीक है ना। ये बिल्कुल ठीक है, आपका ए हो जाएगा आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी जो महिला थी जिन्होंने ब्रह्मवादिनी, है ना, कौन सी महिला जो वो ब्रह्मवादिनी थी जिन्होंने कुछ, ब्रह्मवादिनी इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि उन्होंने कुछ वेद मंत्रों की रचना भी किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, लोपामुद्रा इनका नाम है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ना। ऐसे वगैरह में भी इनको यूज करते हैं हम लोग। इसके बाद जो अणुव्रत सिद्धांत है वो प्रतिपादन किसने किया था, तो रेपिटेशन है, पहले भी देखा हमने, जैन धर्म से रिलेटेड है। उसके बाद मीमांसा प्रणाली जो है उसमें मुक्ति किससे रिलेटेड है, तो देखिए याद रखिए कि धीरे धीरे हमारे यहाँ आप देखेंगे तो जब वेदांत का टाइम आएगा तो उपनिषद वगैरह देखते हैं हम लोग वहां पर, और वेदांत का टाइम आएगा तो वहां पर तार्किक संवाद होने लग जाएगा, ठीक है। तो ये जो मीमांसा है, अब मेटाफिजिक्स पढ़ते हैं आप लोग, है ना, तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा, जिसमें एक जो है एपिस्टेमोलॉजी है और एक आपका मेटाफिजिक्स है ना, फिलॉसफी का पार्ट है, लेकिन ये हम लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें कर्म को जो है यहां पर क्या किया गया है, उस साधन में मेन साधन बताया गया जिसके कारण हम लिबरेट हो सकते हैं, मुक्ति हो सकती है ना, ठीक है। कभी मेंस की कोई सीरीज होगी तो डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें नचिकेता और यम के बीच में जो संवाद था वो कहां पर उल्लिखित है, ये बताना है हमको। तो ये आपका कठोपनिषद से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक का जो व्यक्तिगत नाम है वो जो है कहां पर उल्लिखित है, ये बताना है हमको। तो देखिए मास्की जो है, मास्की और गुर्जरा दोनों में है अब, लेकिन मास्की का यहां पर पर्सनल जो है उनके व्यक्तिगत नाम का उल्लेख है वो वहां पर है, तो मास्की, ठीक है ना। अब बताइएगा मास्की कहां, आंध्र प्रदेश में है कि तेलंगाना में है, बताइएगा जरा कमेंट बॉक्स में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि जो फिरोज शाह तुगलक है उनकी कौन सी ऐसी पॉलिसी थी उसकी जो तुगलक साम्राज्य के लिए सबसे ज्यादा घातक साबित हुई है। तो ये जो आपका जागीर प्रथा थी उसको जो रिस्टोर करते हैं वो सबसे खतरनाक वही माना गया, ठीक है ना, उसी को घातक माना गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि प्राचीन भारत के जो विश्व की उत्पत्ति से रिलेटेड धारणाएं हैं उनके अनुसार 4 युगों का जो चक्र है वो किस प्रकार से है, उसको हमको यहां पर बताना है। तो बिल्कुल सिंपल है, सब लोगों को पता होगा यहां पर, है ना। तो देखिए यहां पर कृत, त्रेता, द्वापर और कली, है ना, उस हिसाब से भी लगा सकते थे आप, है ना। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है देवदासी प्रथा जो भारत के कौन से भाग में, तो साउथ से रिलेटेड था, है ना, साउथ इंडिया से रिलेटेड है आपका, तो ये बी हो जाएगा आंसर। इसके बाद आरंभिक जो आपके वैदिक साहित्य थे उसमें जो सर्वाधिक वर्णन है कौन सी नदी का है ना, उसका नाम बताना है हम लोगों को यहाँ पर। तो ये यहाँ पर देखेंगे तो सरस्वती नदी है ना, सबसे पवित्रतम माना गया, उनको नदी तमा भी बोला जाता था। इसके बाद जो आरंभिक जैन साहित्य थे उसका भाग नहीं है। अब थेरी गाथा, अब ये बताइए जो थेरी गाथा है वो तो आपका रिलेटेड बौद्धिज्म से, तो वो उससे नहीं होगा ना, सीधा बात है, यही एलिमिनेट कर देते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा, बिल्कुल सिंपल आंसर ए हो जाएगा, बाकी सब रिलेटेड है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे पूछा जा रहा है जो इंडियन सोसाइटी थी एंशिएंट टाइम पे, उसमें जो नीचे शब्द दिए गए हैं, है ना, वो तीनों मतलब जैसे 4 दिए गए हैं, तो कौन जो है वो अलग है उनमें से, एक ही वर्ग के जो है वो 3 है और बाकी एक डिफरेंट है, उसको यहां पर आइडेंटिफाई हमको करना है, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे कुल, वंश, गोत्र, ये तो एक साथ दिखाई दे रहा है, लेकिन कोश जो है वो अलग है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान जिसको शिल्ट बोला जा रहा है उसको माध्यम के रूप में जो है प्रयोग किया जाता था किस टाइम पे, है ना, मतलब कौन सी मूर्ति कला के अंतर्गत ये किया जाता था वो पूछा जा रहा है। तो ये किया जाता था गांधार मूर्ति कला के अंतर्गत, है ना, ठीक है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी,
ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे पूछा जा रहा है, जो गुप्ता एरा था उसमें आयुर्विज्ञान के विषय में जो रचना के लिए जो आपका जाना जाता है जिसका नाम, उसके बारे में बताना है। आज की डेट में वैसे भी ये बहुत हाईलाइटेड है ना। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? सुश्रुत। सुश्रुत याद रखिएगा, सुश्रुत। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि महायान जो सेक्ट था आपका बौद्धिज्म के अंतर्गत, उसमें जो बोधिसत्व है अवलोकितेश्वर, इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पूछा भी गया है इसको, है ना। तो इसको जो है अवलोकितेश्वर को कौन से एक और नाम से जाना जाता है? तो पद्म पाणी के नाम से जाना जाता है। सी हो जाएगा आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंशियंट इंडियन जो हिस्ट्री का टाइम था उसमें व्यापारियों का एक निगम था, उसको क्या बोला जाता था? व्यापारी, देखिए श्रेणी वर्ड याद रखिएगा साउथ के कंटेक्स्ट में व्यापारियों को, और उसके लिए जो है मणिग्राम का संदर्भ आता है, तो डी याद रखिएगा, 2 वर्ड इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अशोक के टाइम पे जो प्रमुख शिलालेख थे उसमें से कौन से नंबर का शिलालेख था जिसमें यह बताया गया था कि संगम राज्य का भी जो है अस्तित्व है ना वो? तो ये आपका क्या हो जाएगा? सेकंड और आपका 13th, मतलब सेकंड और 13th हो जाएगा। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे पूछा जा रहा है कि कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो भारत में किसी न किसी समय आया है? तो देखिए फायान आया है, इत्सिंग आया है ना, और मेगास्थनीज आया है, ह्वेनसांग आया है। तो ये जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है कि सबसे पहले कौन आया है और सबसे बाद में कौन आया है ना। तो सबसे पहले देखेंगे तो मेगास्थनीज का वर्णन आपको दिखाई देगा, उसके बाद आप देखेंगे फाहियान है, उसके बाद आपका ह्वेनसांग है, सबसे लास्ट में इनमें से उपलब्ध में विकल्प में से इत्सिंग है। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि गुप्त काल के टाइम पे जो नॉर्थ इंडियन से जो नदर्न इंडियन साइड से जो व्यापार होता था उसके लिए इंपॉर्टेंट कौन सा ऐसा पोर्ट था जहां से उसको ऑपरेट किया जाता था, संचालित किया जाता था, उसके बारे में हमको यहां पर बताना है। ठीक है, तो ये जो है ताम्रलिप्ति है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे पूछा जा रहा है कि भारत में पहली बार जो है सैनिक शासन कब जो है इंप्लीमेंट किया गया था, व्यवहार में लाया गया था, किसके द्वारा किया गया था, यह बताना है हमको। तो ग्रीक्स के द्वारा किया गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिकंदर ने जब आक्रमण किया तो उस समय उत्तर भारत पे किन डायनेस्टीज का जो है रूल चल रहा था, उसके बारे में बताना है हमको। तो देखिए नंद वंश का चल रहा था। ठीक है ना। अब इसके बाद अगर देखेंगे तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था, उसका नाम बताना है हमको। तो भैया चंद्रगुप्त फर्स्ट थी ये आपके। इसके बाद जो है सिख धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक कौन सी है? तो आप सबको पता है गुरु ग्रंथ साहिब है ना, तो डी में लिखा हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आपके मुनित्रया है उसमें कौन शामिल नहीं है, मुनित्रय में कौन शामिल नहीं है उनका नाम बताना है, नॉट वाले को। ठीक है, तो इसमें पाणिनि है, पतंजलि है, कात्यायन है, लेकिन भारवी इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद मेडिवल इंडिया की बात करें तो उस समय भारत पर जो यात्रा पर आए थे ट्रैवलर्स, उनमें से कौन सा जो था वो एक ईरान से था। इब्न बतूता कहां से आया था? मोरक्को से। ठीक है ना, इसको तो हटा दीजिए आप। ठीक है, नूनीज हो गया, मार्को पोलो नाम से ही समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, अब ये ईरान साइड से नहीं लग रहा है आपको। अब्दुल रज्जाक आपको समझ में आ रहा है यहां पर, है ना। तो इसमें आपको क्या है, कंफ्यूज तो होना ही नहीं, सीधे वैसे ही समझ में आ रहा था आपको। ठीक है, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद एमबीटी के टाइम पे, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे जो काम किए गए, सुधार बोला जा रहा है, उसको जो है यहां पर क्रोनोलॉजी में लगाना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमको यहां पर उसको सेट करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसने जो है दोआब टैक्स में जो है वृद्धि किया था। तो देखिए 3 जो है वो 2 ऑप्शंस में है, मतलब 2 तो हमने एलिमिनेट कर दिया, है ना। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा आपका वो क्या आएगा, उसके बाद उन्होंने किया था राजधानी में परिवर्तन किया था। 3 के बाद 2 आएगा और यहां से आपको आंसर मिल गया। उसके बाद जो है उसने सर्कुलेशन किया था, जो सिंबॉलिक एक करेंसी थी उसका, है ना। और सबसे लास्ट में आप देखेंगे तो वहां पर खुरासान और कराचिल अभियान देखने को मिलता है। तो आंसर भी हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्तनत जो एरा था उसमें जब शाही पत्र का व्यवहार किया जाता था तो किसके द्वारा किया जाता था, उस मतलब किस मंत्री का काम था, है ना, ऑफिशियल कौन था उससे रिलेटेड। ये टर्मिनोलॉजी पर बेस्ड क्वेश्चन है, ये दीवाने इंशा बोला जाता था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बताना है कि जो आपके मुगल सम्राट के नाम दिए गए हैं और उनके मकबरों का स्थान बताया गया है, बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, नहीं वाले को हमको यहां पर जो है वो क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है। बाबर काबुल ठीक है, जहांगीर लाहौर ठीक है, यहां पर बहादुर शाह जफर का दिल्ली लिखा हुआ है, ये गलत है। अकबर का सिकंदरा हो गया, आगरा वाला क्षेत्र, तो सी गलत है, बाकी बिल्कुल ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसे कौन से कवि थे मेडिवल एरा के, है ना, जिनको पूर्व के होमर ऑफ द ईस्ट की जो है टाइटल दिया गया है। ठीक है ना, उनके बारे में बताना है। तो ये आपके फिरदौसी हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्तनत कालीन जो रूलर्स थे उसमें से सबसे पहले सिंचाई कर में जो लगाया गया, सिंचाई कर, है ना, उपज का 5वां भाग तक लगाया गया था।
है ना, उसका नाम हमको बताना है, 5वां भाग मतलब 20% तक, ठीक है ना। तो ये सिंचाई की बात कर रहे हैं, तो ये फिरोज शाह तुगलक था, क्योंकि इसने नहर वगैरह बनाया था, वहां से भी आप कनेक्ट कर सकते थे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि कौन सा जो है करेक्टली मैच्ड नहीं है, नहीं। तो देखिए, दार उल उलूम मौलाना हुसैन अहमद लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये ठीक है। दूसरा जो है वो भी ठीक है, अहल ए हदीस मौलाना सईद नजीर हुसैन। तीसरा मोहम्मदन जो एजुकेशनल सोसाइटी थी मौलाना शिबली नोमानी, ये गलत है। लास्ट वाला अहले कुरान जो है मौलवी अब्दुल्ला चक्रवली, वो भी ठीक है। तो गलत वाला बताना था, आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि जो टैक्सेस थे सल्तनत एरा में, उनके बारे में स्टेटमेंट बताना कौन सा ट्रू है। तो पहला ये कि जो जजिया कर था वो गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा जकात जो है मुस्लिमों से लिया जाने वाला रिलीजियस टैक्स था। तीसरा ये खम्स जो होता था युद्ध में लूटपाट से प्राप्त धन होता था। तो देखिए सबके सब सही है, यहां पर डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है माउंट आबू के समीप जो है मोहम्मद गौरी को किसने हराया था, उसका नाम बताना है हमको। तो भीमदेव जो थे, भीमदेव सेकंड बोला जाता है, भीमदेव सोलंकी सेकंड है, इनका नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा जा रहा है कुतुब जो उपनाम था उससे कौन जो है यहां पर फारसी में कविताएं लिखता था, है ना। तो देखिए सिकंदर लोदी जो है वो भी फेमस था, जैनुल आबेदीन भी फेमस था, है ना, कविताओं के लिए, है ना। तो यहां पर ये देखना हमको कि यहां पर जो कुतुब उपनाम देखा गया है, पूछा गया है ना, उससे तो ये कश्मीर के अकबर से भी इनको जो है संज्ञा दी जाती है ना, उस तरीके से इनको जो है उल्लेखित किया जाता है, जैनुल आबेदीन, है ना। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे पूछा जा रहा है कि कौन से ऐसे कश्मीरी शासक थे जिसने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। तो ये भी वही है आपके, जैनुल आबेदीन ही है आपका। इसके बाद जो बताइएगा कल्हड़ की जो राज तिरंगड़ी है वो किससे संदर्भित है, किसके शासनकाल में उन्होंने लिखा था। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। तो पहला ये कि सीरी को इन्होंने जो है राजधानी बनाया था, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि दीवाने मुस्तखराज जो डिपार्टमेंट था उसको एस्टैब्लिश किया था इन्होंने, किस लिए, तो रेवेन्यू के लिए, तो दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है। तीसरा जो है कि इन्होंने एस्टैब्लिश किया था क्या, दीवाने अर्ज जो है डिपार्टमेंट की स्थापना की थी, तो ये गलत है, ये बलबन ने किया था और ये रिलेटेड किससे है, तो ये मिलिट्री डिपार्टमेंट है, ठीक है। इसके बाद जो आपका यही गलत है, गलत बताना था, तो ओनली 3 इसका आंसर हो जाएगा, बी में लिखा हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बलबन के बारे में स्टेटमेंट बताना कौन सा ट्रू है। तो मैंने 3 वर्ड बताए थे, सिजदा, पैबोस और नवरोज। तो इसकी शुरुआत किसने किया था, बलबन ने, तो दोनों स्टेटमेंट आपके सही हो गए, ठीक है। और तीसरा जो है दीवाने अर्ज जो था वो मिलिट्री डिपार्टमेंट था, ये भी मैंने अभी बताया। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक के बारे में कौन सा जो स्टेटमेंट है ना, यहां पर दिया गया है, वो सैनिक व्यवस्था के संदर्भ में सर्वाधिक दोषपूर्ण था जिसका उन्होंने क्रियान्वयन किया था। तो पहला ये कि जागीर प्रथा पर आधारित था इनका सैन्य संगठन, ये ठीक है। दूसरा स्थायी सैनिकों को ये रखने लग गए थे, उसके स्थान पर जो है स्थायी जो सैनिक थे उनको जो ये सैलरी नहीं देते थे उसके स्थान पर जागीर देते थे। उसके अलावा सैनिक नियम ढीले कर दिए थे। देखिए ये तीनों नहीं है, सबसे जो आपका डिजास्टर्स इन्होंने इंप्लीमेंटेशन किया था वो ये किया था कि सेना में अब वंशानुगत जो प्रथा थी उसको लागू कर दिया था। तो आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है ना, 466 का आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे पूछा जा रहा है कि इल्तुतमिश के काल में, है ना, ये आपका इलबरी तुर्क था, तो जो इल्तुतमिश था उसकी प्रांतीय सेना को क्या बोला जाता था, तो हश्मे अतरफ बोला जाता था, आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो दीवाने रिसालत डिपार्टमेंट था, है ना, सल्तनत एरा में, वो किससे रिलेटेड था, तो ये धार्मिक और दान संबंधी कार्यों को देखता था, आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे दक्षिणी स्थल, तो अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ में क्या था, जेएनके वाले इलाके में आपका वो आपका है मांडा, है ना, और वेस्टर्न जो इसकी मार्जिन थी वहां यूपी में था आलमगीर, ठीक है। सुतकांगे डोर तो आपका कहां हो गया, आपका अफगानिस्तान में। दायमाबाद जो है महाराष्ट्र वाले एरिया में था। तो सदन क्या हो गई, इसकी जो मार्जिन हो गई वो आपका हो गया दायमाबाद हो गया, है ना। ये किस रिवर पे बसा हुआ था, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग। इसके बाद इस जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें स्टेटमेंट दिए गए, बताना है कि गलत कौन सा विकल्प है। तो पहला ये कि कालीबंगा से बैल की ताम्र मूर्ति प्राप्त की गई है, पहला जो लिखा गया है यहां पर, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा ये सही है, दूसरा ये लोथल से भी कुत्ते की ताम्र मूर्ति मिली है, और तीसरा ये मेलुहा की पहचान सिंध क्षेत्र से की गई, तीनों स्टेटमेंट सही है। लास्ट वन लिखा हुआ है कि दिलमुन की जो आपकी साइट देखने को मिलती है उसकी पहचान फारस की पर्शियन ऑफ गल्फ में जो है आपका उसमें यमन से की गई, ये गलत है आपका। पर्शियन ऑफ गल्फ में बहरीन वाले क्षेत्र से
से किया गया है और यही आंसर हो जाएगा इसका डी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है कि जो मुंडीगक और जो शोर्तुगई जो साइट थी वो किस जगह उसकी अवस्थिति थी, तो अफगानिस्तान से रिलेटेड ये आपका, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है कि सही विकल्प का चयन करना है हमको, ठीक है ना। तो देखिए पहला लिखा हुआ है यहां पर कि जो जल भंडारण का जो एविडेंस है लोथल से मिला, ठीक है। दूसरा, हड़प्पा सभ्यता की जो पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला थी वो धौलावीरा नामक साइट से पाई गई थी। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है यहां पर, इसका आंसर आपका बोथ हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट को हमको पिक करना है। पहला यह कि मोहनजोदाड़ो में विशाल स्नानागार की खोज जो है वो आरडी बैनर्जी ने की। किसने की? आरडी बैनर्जी ने की, तो ठीक है। दूसरा ये कि सर्वप्रथम जो है भारत पर आर्यों के जो आक्रमण का सिद्धांत है वो आरपी चंद ने दिया था, ये भी ठीक है। तीसरा ये कि स्वतंत्रता के बाद भारत के जो आंध्र प्रदेश स्टेट है वहां पर सबसे अधिक सिंध पुरातात्विक स्थलों की खोज हुई, तो ये गलत है आपका और गलत ही बताना था, यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूपी का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें स्थित जो हरहा है वहां पर पाया गया ईशान वर्मन का हरहा पत्थर शिलालेख। मौखरी जो था, मौखरी वंश आप सुनते होंगे, मौखरियों के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण जो इंस्क्रिप्शंस हैं, है ना, अभिलेख है, उनमें से एक है ना, तो उसकी अवस्थिति बताना है हमको। तो ये 12 से रिलेटेड है, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्यन जो एरा था उसमें सौराष्ट्र के जो राज्यपाल थे सुविशाख, उन्होंने जो है शासक रुद्रदमन के आदेश पर सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। तो कौन से शासक थे वो, है ना, तो वो बताना है हमको यहां पर। तो ये आपके शकों के कहने, मतलब शकों के, है ना, शक शासक। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल कर जो है वाटर टैक्स कौन सी डायनेस्टी के शासनकाल के दौरान जो है इंप्लीमेंट किया गया था, ये बताना है। तो ये गढ़वाल डायनेस्टी थी, इसका आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा जा रहा है कि कौन सी डायनेस्टी थी जिसमें वहां के रूलर्स ने जो है उनके रूलर्स के द्वारा जो जारी किए जाते थे और उनके सचिव जो होते थे, सेक्रेटरी, उनके द्वारा दर्ज किए जाने वाले आदेशों को प्राचीन समय में राज श्रावितम बोला जाता था, है ना, ये बताना है, राज श्रावितम बोला जाता था। तो ये राष्ट्रकूट किंग थे। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पाल, राष्ट्रकूट और देखिए त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में पूछ रहे हैं ये। तो राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये आपका क्या है ना, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिहार हो जाएगा, ठीक है। तीनों के नाम आपको याद रखने, ये डायरेक्टली पूछा जाता है, ठीक है ना। इसका आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो चोलों का प्रशासन था, एडमिनिस्ट्रेशन था, उसके दौरान जो सभा था उसको किस नाम से जाना जाता था, है ना। तो देखिए पेरुंगरी नाम से जाना जाता था, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा इंस्क्रिप्शन था जो कनिष्क के द्वारा जारी किया गया अंतिम शिलालेख था जो उसने राज्याभिषेक के 23वें वर्ष में जारी किया था, उसके बारे में बताना। तो ये आपका मथुरा इंस्क्रिप्शन है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे पूछा जा रहा है कौन सा रूलर था जिसके संरक्षण में उसके जो वजीर थे मियां भुआ, उसने संस्कृत में एक औषधि शास्त्र का ग्रंथ लिखा था, तिब्बत ए सिकंदरी या फरहंग ए सिकंदरी, है ना, मतलब उसको फारसी में अनुवाद करके उन्होंने लिखा था, उसको बताना है। तो सिकंदरी वर्ड से आप जो है यहां पर आराम से रिकॉग्नाइज कर लेंगे, सिकंदर लोदी की बात है, ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है स्टेटमेंट देके कि गलत कौन सा है। तो पहला ये कि 11th AD में अल बरूनी ने पतंजलि के योग सूत्र का अरबी भाषा में जो है अनुवाद किया था, है ना, तो ये तो सही है। दूसरा ये कि औरंगजेब का जो मकबरा है भारत में ऐसी पहली ऐसी इमारत थी जो निर्मित की गई थी जिसमें दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया था। तो देखिए दोहरा गुंबद जो है वो दूसरे शासक के, बताइएगा कि वो किससे रिलेटेड है, मतलब आदिल शाही डायनेस्टी से रिलेटेड है या किसी और डायनेस्टी से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा गलत है यहां पर स्टेटमेंट, ठीक है। तो ओनली सेकंड इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि जो नीचे दिए गए शासकों के नाम हैं तो उनके बारे में है कि किसने दिल्ली को न केवल भारत में जो तुर्की साम्राज्य था उसका राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र भी बनाया था बल्कि अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों का भी उसी को सेंटर बना के रखा था। तो ये इल्तुतमिश था, ठीक है ना, तुर्क था वो आपका, है ना, इलबरी शासक था। तो ये जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें इब्न बतूता के बारे में पूछा जा रहा है कि जो अपने देश मोरक्को वापस जाने के बाद रिहला नाम से अपना यात्रा वृत्तांत लिखता है तो उसने किस शासक के शासन क्षेत्र को हिंद और सिंध शब्दों से संबोधित किया। तो अगर आपको उस समय रूलर के बारे में जानकारी है कि किस डायनेस्टी का जो है शासन था और किसके दौरान ये आए थे तो आप इजीली जो है इसको जो है रिकॉग्नाइज कर लेंगे। इसका आंसर आपका मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट काजी के रूप में भी जो है उनकी नियुक्ति किया था उसने। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे पूछा जा रहा है कि मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी है और क्या गैर कानूनी।
ठीक है, मैं राज्य की आवश्यकता के अनुसार कानून बनाता हूं। ये स्टेटमेंट किसका था ये बताना है, तो ये अलाउद्दीन खिलजी का स्टेटमेंट था, बी हो जाएगा आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बताना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। पहला ये कि गाजी की उपाधि जो थी महमूद गजनवी ने धारण किया था, जो पहला स्टेटमेंट यहां पर लिखा हुआ है ना, तो ये सही है। दूसरा ये कि गयासुद्दीन तुगलक जो था दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा पहला सुल्तान था जिसने अपने नाम के आगे गाजी जोड़ा था, ये भी ठीक है। तीसरा ये कि 1451 में बहलोल लोदी ने गाजी की उपाधि धारण की थी, ये भी ठीक है। और चौसा की युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी, ये गलत है आपका स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो ये जो है आपका गलत है, गलत ही बताना था, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें जजिया टैक्स के बारे में स्टेटमेंट है, बताना है गलत कौन सा है। पहला ये कि मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले जो है सिंध के देवल में जजिया कर को लागू किया था, है ना, गलत विकल्प बताना है, ये सही है। दूसरा ये कि फिरोज शाह तुगलक ने सर्वप्रथम जजिया कर को जो है खराज जो टैक्स था उससे निकाल के सेपरेट कर दिया था, ये भी ठीक है। तीसरा ये कि अलाउद्दीन हसन भारत का ऐसा पहला मुसलमान है शासक था जिसने हिंदुओं से जजिया कर वसूलने का आदेश दिया था, तो ये गलत है आपका। और लास्ट वाला भी सही है आपका स्टेटमेंट कि सर्वप्रथम जो है जजिया कर गुजरात में अहमद शाह के काल में लगाया गया, तो गलत बताना है था, इसलिए इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है कि जो उम्दत उल निस्वान उपाधि थी वो किसको दी गई थी, है ना, ये बताना है हमको यहां पर। तो ये जो दिया गया था वो रजिया सुल्ताना को दिया गया था। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा जा रहा है कि किसे ईश्वर की भूमि का रक्षक और ईश्वर के सेवकों का सहायक कहा गया है, तो ये रिपीटिशन है, एक क्वेश्चन में उपाधियों के संदर्भ में ये क्वेश्चन आया था आपका, ठीक है, तो ये आपका इल्तुतमिश है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है कि जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है उसके बारे में बताना है। तो पहला ये कि अकबर ने दिल्ली के जो अफगान थे, दिल्ली को जो है अफगानों से छीनकर दिल्ली को मुगल शक्ति का सेंटर बनाया था, मतलब कि अपनी जो शक्ति था उसका केंद्र बनाया था, ठीक है ना। तो पहला स्टेटमेंट है ये आपका, और यही आपका गलत है, ठीक है ना, यही आपका गलत है, यही आंसर हो जाएगा। बाकी यहां पर सही है कि दीन पनाह जो नगर था दिल्ली में हुमायूं ने बसाया था 1533 में। 1434 में मुबारकाबाद जो है मुबारक शाह ने बसाया था, निर्माण कराया था। शाहजहां ने जो है 1638 में दिल्ली में शाहजहानाबाद नगर की नींव डाली थी। ये बाकी सब सही है, पहला गलत है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बताना है कि इनकरेक्ट कौन सा जो है यहां पर स्टेटमेंट है उसके बारे में। तो पहला ये कि शेर शाह सूरी ने घाघरा की लड़ाई जीती थी, यही गलत है, गलत बताना था, तो यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। चौसा की लड़ाई शेर शाह सूरी ने जीता था, बिलग्राम की लड़ाई भी जीता था और सेमल की लड़ाई भी जीती थी, ये जो है घाघरा वाला स्टेटमेंट गलत है, आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल था उसमें किसके द्वारा व्यापारियों को जो है लाइसेंस या परमिट दिया जाता था, है ना, वो आपको ऑफिशियल का नाम यहां पर बताना है, ठीक है। तो ये आपका परवाना नवीस होता था, ठीक है ना। बारिदे मुमालिक बताइए किससे रिलेटेड था, सेना वगैरह से रिलेटेड था क्या, है ना। आप एलिमिनेट करके भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पेपर हॉल में फैक्ट्स को देख के, क्वेश्चन को देख के कि हमने कभी देखा नहीं, उसे बिल्कुल स्किप नहीं करना है। लास्ट टाइम में हमको उसमें जो है अपने विवेक का यूज करना है ना, उसको तुक्का नहीं बोला जाता, है ना। जो आपका तार्किक रूप से लगाया हुआ गैस होता है उसको इंटेलिजेंट गैस बोलते हैं, तुक्के और इंटेलिजेंट गैस में फर्क है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है आपका कि जो आपके तुगलक वंश था उसका अंतिम सुल्तान कौन था, उसका नाम बताना है। तो ये आपका नासिरुद्दीन महमूद था, है ना, नासिरुद्दीन महमूद था, आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिरोज शाह तुगलक ने कौन से विभाग की स्थापना नहीं की थी, तो बंदगान, दीवाने बंदगान, है ना, दासों के लिए, बिल्कुल ठीक है। दूसरा जो है यहां पर लिखा हुआ है जो इमलाक डिपार्टमेंट है, इमलाक डिपार्टमेंट, ये भी ठीक है। दीवाने खैरात भी ठीक है, दीवाने रियासत इनसे रिलेटेड नहीं है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा जा रहा है कि जो सही विकल्प है उसका चयन करना है। तो संगम वंश के जो संस्थापक थे उसका नाम लिखा हुआ है यहां पर वीर नरसिंह, क्या लिखा हुआ है, वीर नरसिंह, तो ये गलत है। सालुब वंश हरिहर बुक्का, ये भी गलत है। तुलुब वंश की बात करें नरसिंह लिखा है, ये भी गलत है। लेकिन अराविडु जो राजवंश थे उसके संस्थापक आपके तिरुमल थे, ये बस सही है और सही बताना था, इसलिए इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इससे पूछा जा रहा है कि किस जो रूलर था, कौन सा ऐसा रूलर था जिसका शासनकाल सबसे छोटा था, जो नाम दिए गए अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब का यहां पर नाम दिया गया है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, मैं हमेशा बोलता हूं क्रोनोलॉजी हमको हमेशा याद होनी चाहिए क्योंकि इसमें बेस्ड बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें आप देखेंगे तो जहांगीर का जो है शासनकाल सबसे कम समय में था उपलब्ध विकल्पों में से, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किसका मकबरा जो है स्थित नहीं है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, तो ये जहांगीर का मकबरा यहां पर नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि किसको फूलों से विशेष लगाव था, उसी के संकेत पर जो कवि मतीराम थे उन्होंने गुले आफ्शा नामक शाही उद्यान की प्रशंसा में
फूल मंजरी की रचना की थी? किसकी? फूल मंजरी की। तो जहांगीर हो जाएगा, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे पूछा जा रहा है कि जो आपकी पहली डच फैक्ट्री थी, है ना, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कंटिन्यूअसली। फर्स्ट जो डच फैक्ट्री थी वो कहां पर जो है इस्टेब्लिश की गई थी? तो ये आपकी मसूलीपट्टनम में की गई थी, है ना, ठीक है। और फ्रांसीसी जो है हमने देखा था सबसे पहले कहां पर आए थे, तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि सूरत था कि कोई और जगह थी वो आपकी, है ना। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, और इसमें पूछा जा रहा है कि 1601 से 1612 के बीच में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मुनाफे की दर जो है पर ईयर जो है वो पर एनम जो है कितनी रही? तो ये जो है अप्रॉक्सीमेटली 20% बोला जाता है, जितना रिटर्न आज भी नहीं मिलता है। तो इसी के साथ आज के सीरीज को यहीं पर विराम देंगे और नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।